अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हटा दूं ये? जी ये मिनिमम एक ही में मिनिमम वैल्यू होगी और वो एब्सोल्यूट भी होगी, लोकल होने के साथ साथ एब्सोल्यूट भी होगी, कंक्रीट डाउन होगा ओवरऑल, क्योंकि ये नेगेटिव है सारी कहानी। और बाकी आप कौन सा करें? फिफ्टी। ठीक है। 50 का डेरिवेटिव कोई बताएगा क्या आएगा? जी पावर रूल अच्छा, लगेगा इसकी तो डोमेन में हमारा x 0 नहीं होगा, बाकी सारी कहानी होगी। डोमेन हमारी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 होगी तो सिर्फ डोमेन हमारी r-0 होगी। क्या? अच्छा क्योंकि 0 होगा तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। देख ले, अच्छा e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बाकी सारे पॉइंट्स पे अच्छा हमें आंसर मिलता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी पूरी रियल लाइन डोमेन होती है, इसकी भी पूरी रियल लाइन, तो दोनों का इंटरसेक्शन पूरी रियल लाइन आएगी, बस एक पॉइंट छोड़ के। अच्छा असल में ये वही मैं आपको फिर से कहता हूँ भाई, चैप्टर नंबर 1 में डोमेन के कॉन्सेप्ट सारे हैं। वो अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हूँ तो तब क्या होता है, दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो दोनों की कॉमन डोमेन ले लो और दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन से उस पूरे फंक्शन की, लेट से एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर है और दूसरा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इन दोनों की डोमेन ले लो, इनका इंटरसेक्शन, इन प्लस है, माइनस है, या मल्टीप्लिकेशन है, या फिर डिवीजन है, दोनों की डोमेन ले लो, उनका इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन जो आएगा वो उस पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। इस तरह से हम डोमेन निकालते थे कुछ। अच्छा चलो जो चीजें मैं बताता हूँ वो याद रख लें तो कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। तो यहाँ पर पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी या इसकी डोमेन हमें पता करनी हो तो दोनों की डोमेन कॉमन इंटरसेक्शन ले लें, तो इंटरसेक्शन जो आएगा वो उसकी कंप्लीट की डोमेन हो। तो दोनों की अच्छा डोमेन पूरी रियल लाइन है, बस एक पॉइंट हटा दो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डेरिवेटिव ले लो, y डैश विच इज इक्वल टू e की पावर x। नहीं x e की पावर एक्स क्या है? x, x स्क्वायर माइनस e की पावर x, ये आएगा ना। जी तो ये आ गया। अब डेरिवेटिव को ई 0 की के ऊपर पावर पुट, कॉमन, हाँ ई की क्या कह पावर रहे, एक्स कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लें, चलो कॉमन ही ले लें, e की पावर x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 करो तो ये तो 0 हो जाएगा वैसे भी। एक ये आ गया जो कि वैसे डोमेन में से भी नहीं है, फारिग है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो नहीं सकता, वैसे लेना तो पड़ेगा अच्छा इंटरवल्स के लिए। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन क्या वैल्यू होगी x की? जीरो। कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जो आपको एक्सपोनेंशियल 0 करके दे दे। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ ये चीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी 0 होता ही नहीं है, डज अच्छा नॉट इक्वल टू 0। अच्छा कोई पावर लेके दिखा दो जिससे आपको 0, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 आता है। अगर हम e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी लें 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, लेकिन इन्फिनिटी डोमेन में शामिल नहीं होता। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको एक्सपोनेंशियल का फंक्शन 0 करके दे दे, कोई भी पॉइंट नहीं है रियल नंबर्स में। अच्छा अच्छा, सो बाकी रह गया x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू 1। दो पॉइंट निकले हैं, एक 0 और एक 1। 0 तो डोमेन में नहीं है लेकिन 1 डोमेन में है, ठीक है। इंटरवल्स ठीक। क्या बनेंगे? नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी, जीरो तो नहीं आएगा ना? लेकिन इंटरवल्स तो बनवाएगा ना, चाहे नहीं जीरो आएगा। डोमेन में नहीं। डोमेन में नहीं है, इंटरवल्स तो बनाएगा ना।
इस पे जो मैक्सिमम या अच्छा मिनिमम वैल्यू होगी वो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इनके इंटरवल्स तो ये बनाने में हेल्प करेगा ना। अच्छा तो जीरो नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा का डिक्रीजिंग होगा, कोई नेगेटिव पॉइंट ले लो और इसमें पुट करके देख लो। अब ये है स्क्वायर, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं देगा, क्या ख्याल है? जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नेगेटिव नहीं देगा। अच्छा e की पावर x की होती है ना, इसकी डोमेन आपकी स्टार्ट ही 0 से होती है और इंफिनिटी तक जाती है। बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया x-1। x-1 डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव देना है कि नेगेटिव देना है। अच्छा अच्छा, बात समझ में आ रही है? मैं इसको शॉर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि जो चीजें हमें नहीं फायदा दे रही उसको साइड पे इसलिए किया जाता है, जी। वरना तो हम चेक करने बैठेंगे तो सबको हमें चेक करना पड़ेगा। हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है ना, हमें आंसर से तो मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इन चीज को हटा देते हैं, हम सिर्फ अपने काम की चीज रख देते हैं। जी अब देख ले सोल्यूशन में, अगर आप देखेंगे तो सोल्यूशन में उसने कुछ भी सॉल्व करके नहीं दिखाया, उसने सिर्फ ये दिखाया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा आप उन्हीं चीजों पे जो जो साइन को चेंज कर सकती हैं उन पे वैल्यू चेक कर लें तो बता दें कि भाई है कि नहीं है। ये चीज, ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, बाकी रह गई ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये डिसाइड करेगी। चाहे तो आप साथ में लिख लें, लेकिन वैल्यूज आप पुट करके डायरेक्ट ही कह सकते हैं। अच्छा, तो क्या ख्याल है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा जब नेगेटिव नंबर लेंगे? तो कोई ले लें, लेट से -1 ले लें। नेगेटिव जी 0 से 1 कोई ले लो, तब भी नेगेटिव। सॉरी, पॉजिटिव, हाँ आएगा तो नेगेटिव, लेकिन चलो कोई ले लें पॉइंट इसमें से 0 और 1 के दरमियान। 0.1 0.1 ले लें, -1 तो 0.9 आ गया ना नेगेटिव का, तो जी नेगेटिव। जी अब 1 से आगे 2 2, तो 2 ले तो लें। पॉजिटिव। x -1 है तो 2 -1 तो पॉजिटिव। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जी के हिसाब से 1 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी? मैक्सिमम क्या ख्याल है? मैक्सिमम मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी। बट क्यों मैक्सिमम होगी मुझे बताओ तो सही ना भाई, ये लॉजिक है जिसकी वजह से मैक्सिमम होगी। साइन किस तरह की नेगेटिव चेंजिंग दिखा रहा है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको काफी बार कह रहा हूँ भाई, थोड़ा सोचें, ग्राफ का रवैया देखें, उसका बिहेवियर देखें। पीछे डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के लिए इस तरह की कर्व, इंक्रीजिंग के लिए इस तरह की कर्व, तो ये वैल्यू मैक्सिमम तो नहीं होगी, मिनिमम होगी। और फिर तो यही थोड़ा सा इतना काम मुश्किल है। डिक्रीजिंग का मतलब है कम हो रही है, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रही है, तो यहाँ पर वैल्यू एब्सोल्युटली क्या होगी? तो ये दो मिनिमम है, होगी। नेगेटिव और नेगेटिव, इसका बता रही थी। ये नेगेटिव और तो नेगेटिव। भाई ये डोमेन में नहीं है, इस पे चेक करना क्या? अच्छा डोमेन में है ये 0 नहीं है ना, नहीं। तो क्यों चेक करना इस पे? तो चलो चेक भी करना तो मैक्सिमम तो फिर भी नहीं आएगी, साइन चेंज ही नहीं हुआ इस पे। अच्छा देख ले, साइन चेंज हुआ इस पे? नहीं हुआ। और वैसे भी जो डोमेन में नहीं है उस पे चेक करने की जरूरत नहीं, बस उसको इंटरवल्स के लिए यूज कर लें। उसपे वैल्यू चाहे कुछ भी, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो, ये तो डिफाइंड नहीं है तो वैल्यू उस पे क्या आएगी? अच्छा तो ये हो गया। अब आप चाहे तो इस पे सेकंड डेरिवेटिव लगाएं और कनकेव अप और कनकेव डाउन वाली कहानी भी तो चेक करनी है ना। जी तो डबल डेरिवेटिव लो इसका, कहाँ जाएंगे? x की पावर 4 x स्क्वायर, और इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर x प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x
क्लोज माइनस, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x इंटू एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर x। ये जो डेरिवेटिव लिखा है किसी को समझ आई है इसकी? जी सर आ गई है। x इस पे प्रोडक्ट लगाया है, x का डेरिवेटिव 1, ये सिंपल आ गया, x को छोड़ दिया, e की पावर x का डेरिवेटिव आ गया, माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव सेम ही आता है। अब 2x इसका डेरिवेटिव आ गया और इसको सेम छोड़ दिया, ये कट गए। जी ठीक है, अब ये बन गया बेसिकली x क्यूब e की पावर x, और ये बन गया माइनस 2x क्यूब, क्यूब बना ना, या कुछ और, क्यूब नहीं बनेगा, ये हमारा ये था ना सिंगल, हाँ एक्स क्यूब नहीं, ठीक है, ये x है और ये 2x है, तो कितना बन गया माइनस 2x स्क्वायर, ये बनेगा ना, और माइनस माइनस प्लस, तो 2e की पावर x डिवाइडेड बाय x की पावर जी 4, ये आएगा। जी इस डेरिवेटिव में इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या है, इसमें से एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लो, एक्सपोनेंशियल यहाँ नहीं दिखा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बनेगी जाके। किया सही है, ये कहीं पे गड़बड़ है, यही है मेरे ख्याल में। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइडेड बाय x की पावर 4, तो ये 0 होने से रहा, ये नहीं 0 होगा, ये 0 होगा तो वैसे डोमेन में अरे नहीं आपने है। लास्ट में 2x नहीं लिखा, x नहीं लिखा। कहाँ पे, किसकी बात कर रहे हो? ये जो आपने लिखा है ना 2 एक्सपोनेंशियल x, इधर x भी आता है। यहाँ पे ना, जी तो नहीं हाँ, इधर नहीं, इधर। किधर, जी यहाँ पे, इधर इधर बिल्कुल। जी हाँ, सो इसी वजह से मुझे लग रहा था फैक्टर नहीं बने। अब ये यहाँ मैंने क्या, यहाँ भी चेंज कर दिया है, ठीक है। अब जी ये सॉल्व करना भी यहाँ थोड़ा पे आसान x हो भी जाएगा, कॉमन आएगा, एक्स x भी कॉमन आ कॉमन जाएगा, आएगा। सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ऐसा ही है। अब जी एक x तो वैसे भी कैंसल हो जाएगा ना, ये दो फिर आ रहे हैं, तो फिर एक x कैंसिल कर दो, ये x क्यूब कर दो, जी ठीक है ना, और बाकी रह गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसको सॉल्व करो, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई इसका सीधा सीधा आएगा ही नहीं, इसका वो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, क्या ख्याल है? जी इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा और इसका रूट भी कॉम्प्लेक्स ही जाके आएगा। चेक करते हैं, 2 प्लस माइनस 4 टू 8 कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, तो वो तो गए ना काम से दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 बनता है जो कि डोमेन में भी नहीं है, क्या ख्याल है? जी नहीं होगा इसमें रिफ्लेक्शन तो है। जी वैसे अगर आप इसको देखें तो नेगेटिव इंफिनिटी टू 0 और 0 टू, तुम नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है। बाकी सारी कहानी तो हम कर चुके हैं, मैक्सिमम के बारे में, जी फिर मिनिमम के बारे में, क्रिटिकल पॉइंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सारी कहानी हो गई। जी तो मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करता हूँ, इससे आपको परेशानी तो होती होगी, क्या ख्याल है? जी काफी ज्यादा। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे कल से ना, व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे ताकि इस तरह में मिक्सिंग ना आ जाए। अच्छा, अब कौन सा करें?
क्या कर लोगे सारे? 52 52 52 डेरिवेटिव लो, इसका क्या आता है? डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? x 2 नेचुरल लॉन लॉग ऑफ एक्स x स्क्वायर प्लस एक्स 2 लॉन एक्स और 1/x। क्या ख्याल है? जी x का डेरिवेटिव ले जी लिया और लॉन एक्स स्क्वायर को सिंपल छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, इसका पावर रूल लगाया 2 लॉन x और 1/x हो गया, x से कैंसिल हो गया। तो इन जनरल लॉन x का स्क्वायर और ये हो गया बेसिकली प्लस 2 लॉन x। जी अब 0 के कल पुट करो, ये नेचुरल लॉग ऑफ x कॉमन आ जाएगा ना एक। चलो लॉन x कॉमन ले लें, तो लॉन x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो लॉन x किसी पॉइंट पे 0 होता है? लॉन x के बारे में भूल गया, लॉन x की डोमेन और रेंज क्या होती है, किसी को पता है? ये कैलकुलेटर में पुट करो, लॉन x 0 देता है कभी? एंटी लॉग ऑफ 0 कोई रिजल्ट आता है? तो इन्वर्स करेंगे ना। इसका सर सॉल्यूशन है, 1 पे हाँ 1 पे लॉन जी। 1 0 होता है, सही है, लॉन 1 0 होता है, ठीक है, याद आ गया मुझे, लॉन 1 0 होता है। तो x विच इज इक्वल टू 1 और इधर से निकाल लें, तो लॉन x विच इज इक्वल टू -2, तो e की पावर सॉरी x विच इज इक्वल टू e की पावर -2, 2 पॉइंट आ जाएंगे। ये हमने लास्ट टाइम कहीं पर हम ये बात कर रहे थे, तो हमने कहा था अगर इस तरह का लॉन आ जाए तो हम क्या करते हैं, e की पावर बना लेते हैं, ऐसा ही है ना? तो ये आपस में जी एंटी पैरेलल होते कट जाते हैं, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव e की पावर -2। वो जिस केस में हमने e की पावर -1 वाला किस्सा किया था, याद है ना? भूल गए हो? जी तो ये तो e की पावर -2, 2 पॉइंट आ गए हैं, एक हमारा 1 और एक बार e की पावर -2। e की पावर अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो e की वैल्यू जो होती है वो पुट कर, तो आपको आ जाएगी, वरना e की पावर -2 ही ठीक है। अच्छा तो क्रिटिकल आप बना लो अपना हिसाब किताब, यहाँ पे क्या है। अच्छा आप चेक करना, लॉन किसी नेगेटिव नंबर पे लॉन का आंसर आता है, लॉन -1, जी सर क्या लॉन समझ नहीं आई। लॉन का नेगेटिव नंबर का लॉन लो, क्या रिजल्ट देता है या अनडिफाइंड देता है? चेक करना चाह रहा हूँ, डोमेन मुझे याद नहीं है इसका। किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉन ले लो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आ रहा है, कंफर्म है, मतलब डोमेन अगर हम इसकी बात करें तो उसकी डोमेन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। जी लॉन 0 चेक करें क्या होता है, लॉन 0 पे आंसर आता है? नहीं लॉन 0 पे अनडिफाइंड आता है? जी सर उस पे भी एरर आ रहा है, वो कह रहे हैं मैथ एरर। तो 0 से इन्फिनिटी हमारे डोमेन है, क्योंकि इसकी डोमेन अगर 0 से इन्फिनिटी है तो इन जनरल दोनों की डोमेन क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी ना, वही जो हमने पहले बात जी की है। क्योंकि नेगेटिव नंबर पे लॉन डिफाइन नहीं हो रहा, आप ये कह रही, मुझे भी यही लग रहा था, बस मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं था। सो ये अगर डोमेन हुआ और हमने अभी निकाला है, तो 0 से e की पावर -2 और e की पावर -2 से इंफिनिटी, ये हमारा इंटरवल्स बन जाएंगे। चेक कर लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली कहानी, क्या ख्याल है? अच्छा तो कोई पॉइंट ले लो, e की पावर -2 वैसे बनता कितना है, चेक करो ना जरा, इसके हिसाब से कोई पॉइंट लेते हैं।
0.13 0.13 बनता है। जी। तो 0.1 ले लो, 0.9 ले लो, 0.9 लेके डेरिवेटिव में पुट करो, आंसर क्या आएगा? ये डेरिवेटिव है। क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? मेरे ख्याल में इसका तो आएगा पॉजिटिव, और लॉन 0.9 का आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल में नेगेटिव आएगा। जी सर नेगेटिव आ रहा है, 0.04 आ रहा है, नेगेटिव -0.0। तो मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, स्क्वायर है ना इसका, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ये नेगेटिव आया तो इन जनरल नेगेटिव आया, तो नेगेटिव तो डिक्रीजिंग आ गया ना। जी और ये e की पावर -2 से आगे 0.13 कह रहे थे, तो 1 ले लो, तो ln 1 तो 0 होता है। नहीं, तो हमने 1 क्यों नहीं लिया? हमने 1, हमारा 1 भी तो एक इंटरवल था ना, हम इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। और मिस्टेक वो ये है कि इंटरवल्स में हमने एक क्रिटिकल पॉइंट 1 भी निकाला हुआ है। तीन इंटरवल्स बनेंगे, ऐसा ही है, यही केस था ना। जी। तो अब कोई ले लो, यहां से e की पावर -0.13 कह रहे थे ना, पॉजिटिव 0.13, ये इसकी e की पावर नेगेटिव वैल्यू, e की पावर -2 को 0.13 कह रहे थे ना, यही कह रहे थे ना आप। जी। तो 0.5 ले लो, 0.2 ले लो, या 0.3 ले लो, कोई वैल्यू ले लो और चेक करो इसका आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। मतलब लॉन का ये तो पॉजिटिव है, होगा ही होगा, बस लॉन 0.2 या 0.3 ले लो, क्या आंसर आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वो भी नेगेटिव। नेगेटिव ही आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव। अब 1 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, टू ले लो, 3 ले लो, वो पॉजिटिव देगा मुझे लगता है। लॉन 2 क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर ही पॉजिटिव। आएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब e की पावर -2 पे तो कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि दोनों साइड पे मिनिमम डिक्रीजिंग है ना, दोनों साइड पे नेगेटिव है, तो इसका किस्सा खत्म हो गया, ना इस पे मैक्सिमम ना इस जी। पे मिनिमम, बाकी रह गया 1। तो 1 पे 1 से पीछे नेगेटिव आगे पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू होगी? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू होगी। बाकी चाहो तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो, कनकेव अपर कनकेव डाउन की बात करना चाहते हो तो वो भी कर लो, क्या ख्याल है? ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो। इसका फिर से डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा? इसका तो वही आ जाएगा ना, इसका एक बार कॉपी हो जाएगा। ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर पहले भी हमने लेने की कोशिश की है, जो कि 2 ln x आया, क्या ख्याल है? पीछे हमने यही ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव जी। ये हमने लेने की ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने की कोशिश की थी, वो क्या आया था? 2 ln x डॉट 1/x, यही आया था ना। जी। अगर वैसे भी देखें तो 2 और ln x और 1/x, और ये क्या, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2/x। क्या ख्याल है? तो इसको लिख यही सकते है। हो 2 ln x बाय x, या फिर ऐसे। जी। तो वही 0 की कन्वर्ट कर दो तो x 0 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा। और दूसरा
ln x plus 1 which is equal to 0, so ln x which is equal to -1, तो e की पावर -1, इस बार आपका x आ जाएगा e की पावर -1। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका e की पावर -1 आ जाएगा, और उस पर चेक कर लो कि क्या क्या केस बनता है, कहाँ से कनकेव आप पे कहाँ पे कनकेव डाउन है। बाकी तो बात हो चुकी है, ठीक है, परेशान तो नहीं हो भाई? नहीं। कर लोगे ना? जी। बाकी वही 0 से e की पावर -1 और e की पावर -1 से इंफिनिटी। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है वो केस बात कर लेना, अगर साइन ठीक है। चेंज करे तो ठीक है ना, करे तब भी ठीक है, उम्मीद तो करेगा यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 हो गया और ये डोमेन में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 तक करने हैं, आगे वाले भी करने हैं कि कोई नहीं, क्या ख्याल है? करने। काम इसमें है क्या, इसमें पूछ क्या रहे हैं पहले तो चेक करें। आपसे पूछ रहे हैं भाई, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दिया गया है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, 2 और 4 ग्राफिंग करो। ये वही काम है, बस पिछला ही काम है, थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, आपको जनरल स्केच करना है ग्राफ इसका। जनरल स्केच मतलब इसमें आपने वो क्वाड्रेंट नहीं बनाने, बस ऐसे ही ऐसे ऐसे बता देना भाई, तो क्वाड्रेंट काम पिछला ही अच्छा। है जो अभी आपने किया है। लेकिन पीछे हम देखते ना कि थे ना कि 2 कहाँ पे आ रहा है, 5 कहाँ पे आ रहा है, इस तरह से देखते थे ऑर्डर पेयर्स में, वो नहीं देखना। जी। बस वही जस्ट इन जनरल आप इसका ग्राफ बना लेना है, जैसा भी बनता है कि इससे पीछे इंक्रीजिंग है, इससे आगे डिक्रीजिंग है, ये कहानी है वो कहानी है। बाकी सारा काम वही है जो आपने पीछे किया, बस जो क्वाड्रेंट आप बनाते थे ना वो नहीं बनाना। अच्छा। इसको जनरल ग्राफ बोलते हैं, जनरल शेप में। अच्छा। तो अब ये मैं कहूँ कि कर लोगे तो क्या ख्याल है? कर लेंगे। आप इसको ट्राई करें, जो आपसे नहीं होंगे आप पिछले तो सारे कर लेंगे। अगर बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की करें तो उसमें आप वो आपसे शायद ना हो, उसमें कुछ आपको इश्यूज आए तो आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ये जी। वाले कि पिछले तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सिर्फ वो डेरिवेटिव में से फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, जिसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करें, वही थोड़ा टफ काम है, बाकी तो काम नहीं है। ऐसा ही है ना, टफ काम तो वही है कि जिसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, या फिर पॉइंट ऑफ कहाँ पर आपका ये फंक्शन 0 होगा इस डोमेन में रहते हुए, सिर्फ ये चीज थोड़ी मुश्किल होती है, बाकी काम तो वही है जो पीछे हम कर रहे हैं। नई चीज तो इसमें यही आती है। जी। तो करें फिर जहां तक होते हैं भाई, कुछ थोड़ा करें ज्यादा करें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ ना कुछ काम करें, तो फायदा होगा आपका ही, मुझे तो कुछ नहीं होगा। बट आप जी सर। इस चीज को सीख जी। अभी तो बहुत ज्यादा पढ़े हैं ये रैशनल पेपर। आगे देखें तो भाई ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बट वो तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट ठीक है। हमारा तो ये मूड था कि ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, बट एंड नहीं हुई, क्या ख्याल है? जी। हाँ, जी सर। क्या कहते हो? ऐसा ही है ना? जी। फिर कल देखते हैं बाकी इसको कि क्या करना है इसके साथ, इसको भी ये यहाँ से मैं आपको करवाऊंगा, अगर पीछे कोई इशू हुआ तो ठीक है, उसको पहले सेट कर लेंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स वाला।
यहाँ तो क्वेश्चन वही पिछले ही सारे, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आइडिया हो गया कि डोमेन में से हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे कौन सा पॉइंट कैसे होगा, ये चीज अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होंगी। कि एक टेक्निक है इनकी भी वही जिससे हम सॉल्व करते हैं कि डोमेन में देखते हैं कि कहाँ पर हमारा क्या पॉइंट जीरो होगा और किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो कहानी सारी तो वही है, जी। ये हम कर लेंगे, पिछले तो करें ना, ये हम कल करेंगे। और कुछ ये भी करने हैं, ये वाले आगे वाले, ये 81 से आगे। सर अभी क्या कह रहे हैं? कंफर्म करके बताऊंगी। कंफर्म अभी तक नहीं, मैंने कल भी आपको कहा था कि कंफर्म कर लें। अब मैम से ही पूछना पड़ेगा। मैम से ही पूछें अगर कुछ बताती हैं तो। देख रहे हो कि आपके पास आउटलाइंस हैं? जी है। वो मुझे सेंड करना, मैं उसको देखूंगा कि किस तरह का सीन हो सकता है। अच्छा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अब इसको ट्राई करें। ठीक है। क्वेश्चन है तो किसी को पूछना है तो पूछ सकता है अभी। कोई क्वेश्चन है? नो सर, नहीं। अल्लाह हाफिज़।